नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सैफी आपका दोस्त। कैसे हो सब। मैं आपको कुछ आज बातें बताने वाला हूं। आज मैं आपको स्क्रैप के बारे में नहीं बताऊंगा कि कौन से में कितनी रिकवरी है, उस तरह की वीडियो आज नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो माल परचेज करना है कैसे करना है, क्या देख करके करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको इस तरह के कुछ ये वायर दिखाए थे कि इसमें इतने % रिकवरी है, इसमें इतने % रिकवरी है। तो मैं 2-3 बातें मैं भूल गया था उसमें कि आपको परचेज कैसे करना है। रिकवरी है ठीक है, अब हमने इसमें कैसे देख करके हमें माल लेना है कि हमें अपना प्रॉफिट क्या रखना है, स्क्रैप हमें किस रेट में लेनी है, पीवीसी का क्या करना है हमें। तो ये कुछ बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये है 1.5 mm की डोरी, हाउस वायरिंग डोरी है ये। इसके अंदर जो कॉपर की रिकवरी है ये 350 ग्राम में आती है। 1.5 mm में, ये लोकल है इसलिए इसमें 350 ग्राम है। कंपनी का होता तो 400 प्लस हो जाती। अब हम इसको कैसे सोचेंगे कि हमें कैसे लेनी है। इसमें हमें 350 ग्राम के हिसाब से आज हमें कॉपर का रेट पता होना चाहिए, हमारा कॉपर मार्केट में क्या रेट जाएगा, है ना। मान के चलते हैं हम 450 रुपये किलो का हमारा कॉपर का रेट आज का है। ये मान के चल रहे हैं हम, आज का है नहीं। तो हमें इसमें 350 ग्राम हमारा कॉपर कितने का हो गया ये देखना है हमें। बाकी का जो इसके अंदर बचता है पीवीसी हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन हम इसे प्रॉफिट में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इकट्ठा होता है बाद में, फिर 1 टन 2 टन के हिसाब से हम इसको सेल करते हैं। मेनली हमारा जो होता है प्रॉफिट में कॉपर को हमें रखना है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ, 350 ग्राम का अगर ये हमारा माल है तो इसमें हमें कितने का हमारा ये हो गया 450 के हिसाब से। उसका हमने 20% अपना प्रॉफिट रखना है। 20% प्रॉफिट रखने के बाद में हमें इस माल को परचेज करना है। उसके बाद में हम इस माल को खरीदेंगे। अब दूसरी चीजें ये देखनी है हमें, हमारे इस माल के अंदर ये 1.5 mm का वायर भी है, 2 mm का वायर भी है। मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह का माल भी हो गया, है ना। क्योंकि कबाड़े में आपको जो मिलेगा इस तरीके से सब मिक्स पड़ा मिलेगा। अब हमें इसमें जो ध्यान देना है सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना कि हमारी सबसे हैवी वायरिंग कौन सी है, इसके अंदर कितने % है, और जो हल्की वायरिंग है वो कितने % है। मान के चलिए इसके अंदर 250 ग्राम का माल 50% पड़ा हुआ है, मतलब आधा माल इसमें 250 ग्राम की रिकवरी का है और आधा माल इसके अंदर 400 ग्राम की रिकवरी का है। तो ये जो हमारी रिकवरी है इसके अंदर 350 ग्राम से ज्यादा नहीं आएगी। मतलब हमें फिर बिच का रेट निकालना है, दोनों को मिक्स करके हमारा बनता कितना है, उसके बाद में हमें फिर उसका रेट लगाना है। अभी हमारा 50% का अगर हमारा कॉपर है, मान के चलिए आप, हमारी जो माल है उसमें 50% की हमारी रिकवरी हो रही है और 450 रुपये किलो माल जा रहा है। तो अपना जो कॉपर निकलेगा उसके अंदर 225 रुपये का आपका कॉपर निकलेगा। तो हमें उसे 200 रुपये, 210, 205 से ऊपर नहीं लेना है अगर हाउस वायरिंग है। अब अगर मोटा माल शुरू हो जाता है, तो मान के चलिए 20 mm की वायरिंग है या 25 mm की वायरिंग है, तो उसमें हमारी लेबर कॉस्टिंग कम आती है क्योंकि माल ये जल्दी निकल जाता है। इसमें प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा आती है। अब 1 mm का माल हो गया, 1.5 mm का माल हो गया या आधे mm की जो वायरिंग होती है, इसमें हमारी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अब हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें लेबर कॉस्ट भी जोड़ करके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम लेबर कॉस्ट छोड़ देंगे अपनी। आप खुद कर रहे हैं या आपको लेबर को लगा रखी है, आपने कहीं ना कहीं तो पे करना है ना। तो वो हमें मार्जिन अपना जोड़ करके चलना है स्क्रैप खरीदते समय। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसमें अगर हमारी हाउस वायरिंग ले रहे हैं हम लोग, 225 रुपये का हमारा कॉपर उसमें रिकवर हो रहा है। पीवीसी भी है हमारा करीब आपका 12, 13, 14, 15 जो जहाँ एरिया है उस हिसाब से लोग कॉपर पीवीसी परचेज करते हैं। लेकिन वो मैंने बताया आपको प्रॉफिट है, लेकिन अभी का साथ में जोड़ करके नहीं चलना है, इसको हमें बाद में जोड़ना है। अब हमारा 225 रुपये का इसमें कॉपर निकल गया, इसमें हमें अपना 20 से 25 रुपये का हमें प्रॉफिट लेना है अपना। कम से कम इतना प्रॉफिट हमें चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाख रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पर किलो का हमें इतना प्रॉफिट चाहिए ही। अब हमें 200 रुपये किलो में ये माल परचेज करना है, इससे ऊपर नहीं करना है। 50% का 40% का आ गया। उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि 450 के हिसाब से कॉपर अगर आपका जा रहा है तो 40% का आपको देखना कि मेरा कॉपर इतने का बैठ गया, है ना। तो उसमें अपना 20% मतलब 20 रुपये पर केजी का, 20, 25 और 15 भी हो सकता है कई दफ़े कि भाई माल की शॉर्टेज चल रही है, माल नहीं मिल रहा है, तो घर खाली बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि 20-25 रुपये के चक्कर में आप माल भी छोड़ दो। 10 रुपये किलो तक भी प्रॉफिट में चले जाओ आप, क्योंकि कुछ मिल रहा है। फिर अगर माल नहीं मिल रहा है तो 10 रुपये भी मिल रहे हैं,
लेकिन अगर आपको माल अच्छे से मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट के साथ में माल परचेज करें अपना। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। और हमें इस तरह का जो माल आता है इसमें पता नहीं लगता, इस तरह का 3 कोर का होता है, इसकी कॉपर की रिकवरी 250 ग्राम की है, लेकिन इससे भी एक नीचे में आता है, वो होता है दड़ा। उस दड़े से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि इसमें हमारी लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगती है। ये 3 कोर के 4 कोर के जो तार होते हैं इनमें लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले तो इसकी कटिंग करनी है, फिर इन 4 कोरों की कटिंग करनी है, तब हम कॉपर रिकवर करेंगे। तो लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। अगर मैं इस माल की बात करूँ, अगर मशीन में आप निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो माल निकलेगा। ये देखने में भारी है, हैवी है, लेकिन जो प्रोडक्शन है इसकी बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि 4 बार कटिंग करनी है। अब हम इसमें 4 बार काम करने का मतलब है, अगर 100 किलो माल निकल रहा हो तो 25 किलो ही रह गया। उतने समय में आप 100 किलो माल निकालेंगे, उतने समय में ये 25 किलो ही माल निकलेगा। अब रह गई एल्युमिनियम की बात। एल्युमिनियम में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, एल्युमिनियम की परचेजिंग भी सेम ही होती है। उसको भी हमें यही सब चीज़ देख करके खरीदना है कि हमारा जो केबल है वो 300 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, 150 ग्राम का है, या आर्मर्ड तार ले रहे हैं आप उसमें 50% का है, 60% का है ना। उसकी पीवीसी भी उसी हिसाब से देख करके लेनी है। और कुछ लोगों ने बताया था कि डिस्क के वायर के बारे में बताइए हमें। डिस्क का जो वायर होता है उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें सबसे पहले तो जो डिस्क का वायर होता है उसको इतनी सावधानी से खरीदना है और उसको स्पेशल ध्यान रख के खरीदना है। डिस्क का जो वायर होता है उसके अंदर कॉपर की जाली, एल्युमिनियम की जाली दोनों आती हैं, प्लस अंदर जो एक तार निकलता है वो लोहे का भी निकलता है और कॉपर का भी निकलता है। कॉपर के तार को खुरच करके देख लें, या साथ में जब भी आप मार्केट जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक छोटा सा नाइफ चाकू साथ में रखें, एक छोटी सी मैग्नेट साथ में रखें, तो उसमें आपको कुछ चाइनीज तार भी चलते हैं जो लोहे के होते हैं, तो उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये लोहे का है, क्योंकि लोहा ही मैग्नेट को पकड़ता है और दूसरी कोई चीज़ नहीं पकड़ती है। अब इसमें आपको जो एल्युमिनियम डिस्क वाला जो तार देखना है, अगर कॉपर की जाली और कॉपर का जो तार निकल रहा है अंदर, अगर आपका वो माल मिल रहा है तो उसे आप 25 रुपये किलो तक परचेज कर सकते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लोहे का तार और एल्युमिनियम की जाली है तो आपको एल्युमिनियम का रेट नहीं मिक्स करना है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। लोहे का भी आपका प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ ऊपर उसमें प्लास्टिक बचती है आपकी ब्लैक वाली, उसको आपको 4-5 रुपये किलो से ऊपर परचेज नहीं करना है। और कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर का वायर और कॉपर की जो जाली है उसको आपको इतने में परचेज करना है, उससे नीचे नहीं करना है। डिस्क का वायर जो होता है सिर्फ पीवीसी पे ही काम करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और बाकी आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, दूसरी ओर कोई वायर मिल रहे हो, या आपको कोई नए तरह का वायर मिल रहा हो, या इम्पोर्ट वायर निकल रहा हो, तो उसको आप मेरे को भेज सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और अहम आज बहुत ज़रूरी है, मेरे पास 1-2 जगह से कॉल भी आए थे। कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन कर रहे हैं कि माल दिखा रहे हैं। मेरे पास परसों भी आया, कल भी आया, और 1-2 दिन पहले भी आया था, किसी ने मुझे भेजा भी है। उन लोगों ने माल भेजा है, रिकवरी होती है उसके अंदर 60%, 70%, और रेट होता है उसका 120-180 रुपये किलो। तो भाई मैं फिर बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, इस लालच में बिल्कुल ना पड़े। जो आपको माल सेल कर रहा है उसको बहुत अच्छे से पता है इसमें रिकवरी कितनी है, कॉपर कितने का है। आपको 100 रुपये किलो का प्रॉफिट कभी नहीं देने वाला, सबको मालूम होता है। तो वो ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कोई भी माल लेना ऑफलाइन ले, देख करके ले, जा करके ले, और कोशिश ये करें अपने साथ लेकर आए। और मैं फिर कहूंगा वही बात कि बंद मोरे का तो माल बिल्कुल ना ले। जब भी माल ले रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, फ्री में नहीं ले रहे हो, माल को खोल करके अच्छे से चेक करके ले ले। क्योंकि अगर 100 किलो कॉपर के माल में अगर आपका 5 किलो एल्युमिनियम का माल निकल गया ना, तो प्रॉफिट खत्म। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के लेना है। आज बस इतना ही, अगली संडे में देखते हैं क्या कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो बनाएंगे किसी वायर के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।